हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशा दीप एकेडमी। माय नेम इज़ दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट है नूरपुर, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम नूरपुर को ना मैप में देख लेते हैं। नूरपुर है यहाँ पर, ओके। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नूरपुर है वो कांगड़ा के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की। तो नूरपुर का किंग कौन है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की बेटी की ना पहली डेथ हो जाती है जिनका नाम है फतेह सिंह, और जो उनका पोता है वीर सिंह, उनकी जब डेथ होती है पृथ्वी सिंह की, उसके बाद उनका पोता वीर सिंह नया रूलर, नया किंग बनता है इन 1789। जब वीर सिंह नया रूलर बनता है, नया किंग बनता है, तो उस टाइम वो बच्चा था। और 1809 में क्या हुआ था, हमने पहली वीडियो में जाना था कांगड़ा की, कि महाराजा रंजीत सिंह ने कांगड़ा के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कांगड़ा उनके अंडर था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, जो नूरपुर है वो भी उनके अंडर आ गया था, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। फिर 1815 में क्या हुआ था कि महाराजा रंजीत सिंह ने ना एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जितने भी रूलर्स उनके अंडर है उनको, उनके लिए। तो उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जो रूलर्स है, जो किंग्स है, उनको बुलाया था। और जो वीर सिंह है वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया था किसी रीज़न की वजह से। महाराजा रंजीत सिंह ने उसको एज अ इंसल्ट ले लिया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तू मेरे अंडर है, तू क्यों नहीं आया। इसको एज अ इंसल्ट लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेवी फाइन इम्पोज कर दिया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह को, रूलर्स को, वीर सिंह को ना औकात दिखानी थी कि भाई जब तुम मेरे अंडर है तूने मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ कि जो वीर सिंह है उसने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, वो जो फाइन महाराजा रंजीत सिंह ने उनके ऊपर लगाया था ना, उसको पूरा करने के लिए, पे बैक करने के लिए। बट जितने भी एफर्ट्स को लगा सकते थे उसने लगाए, लेकिन वो फाइन पे नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा था। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने ना वीर सिंह को दो ऑप्शंस दी कि या तो वो फाइन पे करे, या तो वो जागीर मतलब पेंशन में चले जाए, और जो प्रिंसली स्टेट है उसके ऊपर गिव अप कर दे, वो उनको दे दे। और जो वीर सिंह, उन्होंने दोनों शर्त मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से क्या होता है, कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो जाती है। मतलब जो महाराजा रंजीत सिंह के अगेंस्ट जो नूरपुर का किंग है वीर सिंह, उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी शुरू कर दी थी। उन्होंने, बोलते ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के दुश्मन को खोजना शुरू कर दिया था। उसमें से थे आमिर शाह शुजा, ये काबुल के किंग थे। तो उन्होंने हेल्प मांगने की कोशिश की थी कि ये जो किंग है इनकी हेल्प करेंगे और जो नूरपुर है वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह के हाथों से निकल जाएगा नूरपुर और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट सिख को जब ये बात पता चली, महाराजा रंजीत सिंह को ये बात जब पता चली, तो जो वीर सिंह है वो भाग कर चले गए अर्की। फिर उसके बाद वो अर्की से कहाँ को गए, लुधियाना इन 1861। एंड फिर उसके बाद वो गए थे जो कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट बागल अर्की का जो कैपिटल है, वहाँ पर चले गए थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पर वो 10 साल के लिए रहे। जब वो 10 साल वहाँ रहे तो उसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। जो ओल्ड ऑफिसर्स थे नूरपुर के, उन्होंने इन सबके साथ कांटेक्ट रखा था, बातचीत होती रहती थी एंड हर एक चीज़। क्योंकि जो वीर सिंह है वो एक चांस चाह रहे थे, वो एक मौका चाह रहे थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे कि वो कैसे जो उनकी प्रिंसली स्टेट है नूरपुर, उसको इंडिपेंडेंट करे, महाराजा रंजीत सिंह से कैसे नूरपुर को बचाया जा सके। फिर उन्होंने ट्राई किया, जो ऑफिसर्स है ओल्ड ऑफिसर्स, उनके माध्यम से उन्होंने ट्राई किया कि प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बट वो फेल हो गए, वो इस अटेम्प्ट में फेल हो गए, हार गए। उसके बाद क्या होता है, 1826 जो वीर सिंह है वो मैनेज करते हैं नूरपुर पहुंचना, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर से फेल होते हैं। फिर वो अपनी जान बचाते बचाते क्या करते हैं, वो चंबा पहुंच जाते हैं अपने इन लॉज के पास। हमारे को पता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग है, एंड जिसके पास पावर है उसी की चलती है। एंड कोई भी किंगडम, कोई भी किंग ना महाराजा रंजीत सिंह से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि महाराजा रंजीत सिंह से दुश्मनी मतलब अपने किंगडम से हाथ धोना। और जो चंबा का रूलर है वो भी नहीं चाहता था कि चंबा की ऐसी हालत हो जैसी नूरपुर की है। तो चंबा का रूलर का क्या नाम था, चरत सिंह। चरत सिंह वीर सिंह के इन लॉज थे, लेकिन वो भी महाराजा रंजीत सिंह से डरते थे, तो इस वजह से उन्होंने वीर सिंह को हैंड ओवर कर दिया महाराजा रंजीत सिंह को।
वो उन्होंने इसलिए ये चीज़ किया कि उनको पता था कि अगर महाराजा रंजीत सिंह को ये चीज़ पता चलेगा कि उन्होंने वीर सिंह की हेल्प की है, तो महाराजा रंजीत सिंह कुछ गलत ना करते, उसको धोखा ना समझे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन इम्पोज कर दे, कुछ ना करते जिस वजह से जो चंबा है उसको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े या उनके हाथों से किंगडम ना चले जाए। तो इसी डर की वजह से उन्होंने ये चीज़ की। एंड वीर सिंह को 7 साल की फिर जेल हो गई और उन्हें जेल जो गोविंदगढ़ फोर्ट है अमृतसर वहाँ भेज दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब महाराजा रंजीत सिंह को जो चरत का किंग है चंबा का किंग चरत सिंह, उन्होंने 85,000 रुपीज़ दिए थे। उसके बाद बेल हुई वीर सिंह की 7 साल के बाद, वो इतने पैसे मैनेज कर पाए और उनकी बेल हुई। फिर उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह है उन्होंने जागीर मतलब पेंशन ऑफर की वीर सिंह को 12,000 की, लेकिन फिर से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, मना कर दी उस पेंशन के। फिर सोचा महाराजा रंजीत सिंह ने कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए फॉर ₹25,000, लेकिन फिर से वीर सिंह ने मना कर दी। उसके बाद वीर सिंह दमताल चले गए। उनकी जो फर्स्ट लाइफ थी एंड जो उसकी जितनी भी प्रिंस एज अ किंग जो लाइफ रही है ना, एज अ प्रिंस लाइफ रही है, वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि हमारे को पता जब से वो किंग बना है उन्हें सिर्फ डिफ़िकल्टी ही फेस करनी पड़ी है। तो कभी किंगडम के साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। फिर क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो वॉर स्टार्ट होता है बिटवीन सिख एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन 1845। एंड वीर सिंह को लगता है कि भाई ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो फिर से नूरपुर को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो वो फिर से ट्राई करते हैं बट फिर से वो हार जाते हैं। बट उनको इस बात की खुशी होती है कि जो उनकी लास्ट ब्रेथ है ना वो नूरपुर में होती है, मतलब जब मरने से पहले वो नूरपुर में मरते हैं। फिर क्या होता है, वो एक चीज़ से बड़े खुश थे कि जो सिख है वो ब्रिटिशर से हार जाते हैं इन एंग्लो वॉर, ठीक है, जो फर्स्ट एंग्लो वॉर है। फिर उसके बाद क्या होता है इन 1848 एडी, क्या होता है जो वजीर था राम सिंह पठानिया नूरपुर का, उन्होंने ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करना शुरू कर दिया था, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो और उन्होंने ना ब्रिटिशर्स को याद करवा दिया था उनके जो ग्रैंडफादर का एक कोट था दल्ले की धार, उसके बारे में। फिर इसी वॉर में जो 1848 में जब उन्होंने अटैक किया था, इसी उसमें जो ल्यूटेनेंट जॉन पॉल है, नेफ्यू जो इंग्लिश पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट पील, उनको मार दिया था वजीर राम सिंह पठानिया ने। इसके बारे में हम एक वीडियो में स्पेशली पूरी स्टोरी जानेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं क्रक्स में बताती हूँ, एक शॉर्टकट में बता रही हूँ, एंड एक डिटेल वीडियो चैनल में आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन द एंड जो राम सिंह पठानिया है वो ब्रिटिशर से अरेस्ट हो जाता है एंड उनको फिर सिंगापुर जेल में ले जाया जाता है एंड वहाँ पर ऑन नवंबर 11 1849 उनकी डेथ हो जाती है। जो नूरपुर का किंग है जसवंत सिंह, वो स्टिल माइनर था, बच्चा था, और उनको पेंशन दी जाती थी 2,000 रुपीज़। एंड इसी के साथ जो हमारा नूरपुर प्रिंसली स्टेट है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है यू कैन कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।